अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में बताएंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल स्टोरिस्टिक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र 14 बरस हुई तो ऐनुस सलवा नामी चश्मे में गुस्ल के लिए गई। गुस्ल से फारिग हुई तो खूबसूरत अजनबी नौजवान पीछे खड़ा देखा। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी। जब गैर मर्द को देखा तो खौफ तारी हुआ और उन्होंने रहमान और रहीम रब की पनाह मांगी ताकि मैं गैर मर्द के शर से महफूज रहूं। खुदा के बंदे कभी बुराई का इर्तिकाब नहीं करते, उन पर खुदा ताला की खास रहमत और साया होता है। कुरान हकीम में इरशाद है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो भेजा हुआ हूँ तेरे रब का, तुझको एक खूबसूरत लड़का दे जाऊंगा। मरियम अलैहिस्सलाम बीबी बोली, कहाँ से होगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि बगैर खामंद और बगैर बाप के बेटा अता करना तेरे रब के लिए आसान है। खुदा ताला कानून फितरत का मोहताज नहीं, फितरी कानून सिर्फ एक निज़ाम कायनात चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जब चाहे और जैसा चाहे करता है। मुख्तलिफ रवायात हैं कि खुदा के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की छींक मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में डाल दी। एक रवायत में है कि मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हवा फूंकी। वो हवा मरियम अलैहिस्सलाम के रहम में ना पहुंची थी कि आवाज़ आई कि खुदा वाहिद है और मैं इसका बंदा हूँ। उसके बाद मस्जिद अक्सा में जाकर मशगूल इबादत हुई। अब रात दिन रोती थीं और इबादत करती रहती और खुदा से दुआ मांगती, या रब मैं बेगुनाह कहीं बनी इसराइल में रुसवा ना हो जाऊं। लोग कहेंगे कि मरियम ने बगैर शोहर कैसे बेटा जना, ऐसा ना हो कि मेरे माँ बाप की रुसवाई हो। चंद रोज़ बाद बनी इसराइल में ये खबर आम हुई कि मरियम अलैहिस्सलाम कवारी बाकरा महल में है। यहूदी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पर गलत नजरियात कायम करने लगे और कहने लगे कि मरियम अलैहिस्सलाम तन्हा मस्जिद में इबादत करती रहती है तो किसी गैर मर्द ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ सोबत की है। हालांकि वो इस हकीकत से नावाकिफ थे कि ये खुदा ताला की जानिब से बंदोबस्त और इंतज़ाम हुआ था। दुनियादार लोग सिर्फ दुनिया के असूलों को जानते हैं कि खुदाई निज़ाम की वसअतों, मसलतों और निज़ाम की दानाइयों को समेटने के लिए खुदा का तकर्रुब हासिल किया जाता है। 9 माह का हमल हुआ तो इलाम इलाही के तहत चुपके से बैतुल मुकद्दस से निकलकर एक मैदान में चली गईं। खरमे का एक खुश्क दरख्त था, वहाँ जा बैठी। कुरान हकीम में इरशाद है, बस इसको दर्दिज़ा खजूर की जड़ की तरफ ले आया। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के हमल के बारे में सबसे पहले यूसुफ सोनार को पता चला। उसने कहा कि ए मरियम, मुझे तेरी पारसाई और पाकबाजी पर शक है। वो मरियम अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार भी था। ये हमल तू कहाँ से लाई है? बैतुल मुकद्दस से 6 कोस दूर बैतुल लम एक करिया है। मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ गई, दर्दजा से बेकरार हुई, एक खुश खजूर के दरख्त की जड़ में बैठ गईं। वहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वो खरमा का दरख्त बिल्कुल खुश्क था। खुदा की रहमत और मर्जी से वो दरख्त सरसब्ज़ व शादाब हुआ और वहाँ खजूरें लगी। एक चश्मा जारी हुआ, फरिश्तों और हूरों को बंदोबस्त था। हौज़े कौसर से पानी लाकर उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का सर व तन धोया। फिर उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ मरियम अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद दी और कहा, ए अम्मा, मेरे चश्म में तुम्हारी ठंडक हो। पकी हुई खजूरों का नाश्ता किया जाता। अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बेमेहनत रोज़ी का सामान फराम किया। बहुक्म इलाही मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस से बैतुल लम चली गईं। अगर कोई शख्स तुझसे पैदाइशी ईसा के बारे में दरियाफ्त करे तो कह देना कि मैंने रहमान का रोज़ा रखा है। लोग कहते, ए मरियम, न तेरा बाप बुरा था और ना ही तेरी माँ बदकार थी, तूने ये कैसी हरकत की है? मरियम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि इससे पूछो कि मैं रोज़ादार हूँ, आज किसी से ना बोलूँगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला ने कुव्वत तकल्लुम अता की। ईसा अलैहिस्सलाम बोले, मैं अल्लाह ताला का इबादत गुजार बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझको नबी बनाया। जब यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम का ये कलाम सुना तो उनको यकीन आ गया कि नबी अल्लाह का है। इल्ज़ाम तोहमत कज़ाब पर मबनी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको तौरात पढ़कर सुनाते। जवान हुए तो उन्होंने लोगों को राह हिदायत दी तो उन्होंने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम बेपदर की बात नहीं मानेंगे। चुनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शहर से निकलकर बेजारी की हालत में गाँव चले गए। धोबियों को कपड़े धोते हुए देखा तो फरमाया कि जिस तरह कपड़ों से मैल कुचैल निकालते हो, इसी तरह दिल को साफ व शफाफ करो। उन्होंने पूछा, वो कैसे?
فرمایا پڑھو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ پس دھوبیوں نے کلمہ عیسیٰ پڑھ کر دل کو کفر الحاد کی گندگیوں سے ستھرا کیا۔ مچھیروں نے عیسیٰ علیہ السلام سے معجزے کی توقع کی تو تمام سابق پیغمبر اپنی قوموں کو معجزات دکھاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے جانور کی صورت بنائی، پھر پھونک مارنے سے اڑتے پرندے پیدا فرمائے۔ ماہی گیروں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، آسمان سے ہم پر خوان اتارا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے میدان کی طرف جا کر ننگے سر ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگی کہ الہی ہم پر آسمان سے بھرا ہوا خوان اتار اپنے فضل سے، اور تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ چنانچہ ایک خوان نعمت گناگوں ان کے پاس اترا۔ جب سرپوش اٹھائے تو دیکھا تو اس میں 5 روٹیاں، ایک تلی ہوئی مچھلی، تھوڑی سی ترکاری، ایک نمکدان میں نمک، 5 انار، تھوڑے خرمے اور زیتون اور بہت سی چیزیں تھیں۔ بنی اسرائیل نے دیکھا، انہوں نے کچھ نہ کھایا بلکہ تقاضا کیا کہ مچھلی کو زندہ کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، تب حکم الہی زندہ ہوئی، 70 آدمی سہم کر مر گئے۔ پھر جب دعا کی ویسی ہی تلی ہوئی ہو گئی۔ یہ معجزہ سب بنی اسرائیل نے دیکھا۔ مروی ہے کہ ایک روز عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو لے کر ایک میدان کی طرف سیر کو گئے۔ ایک لومڑی کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے گھر سے آتی ہوں، دوسرے مکان پر جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مریم کے بیٹے کے لیے مکان نہیں، پیسے مومنین دیں گے، آپ مکان بنوائیں۔ دوسرے دن بہت سے روپے لے کر مومن حاضر ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو دریا کے کنارے موج کی جگہ لے گئے اور جگہ بتا دی کہ یہاں پر میرے لیے مکان بناؤ۔ انہوں نے کہا اے حضرت عیسیٰ، یہ جائے خوف ہے، یہاں پر کس طرح مکان بنے گا؟ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر سے نور اٹھتے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس وقت قبر پھٹ گئی تو ایک شخص نورانی چادر اوڑھے نکلا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اہل قبر، یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا کہ دنیا میں ایک صالح نے میرے حق میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی تو میرے تمام گناہ معاف ہوئے اور مجھ پر اللہ کی خاص رحمت ہوئی۔ بیٹا یا بیٹی کی دعا والدین کے حق میں منظور و مقبول ہوتی ہے۔ ایک پارسا عورت آگ جلا کر چولہے پر روٹی پکانا چاہتی تھی۔ نماز ہوا تو نماز میں مصروف ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر دیکھا کہ اس کا لڑکا آگ سے کھیل رہا ہے، فوراً اٹھا لیا۔ یہ ماجرا خاوند کو سنایا۔ اس کے خاوند نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ عورت کو حاضر ہونے کے لیے کہا گیا۔ عورت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی تو دریافت کیا کہ کن اعمال نے تجھے اس مرتبہ یا اس عہدے پر پہنچایا؟ اس نے کہا خداوند عالم الغیب ہے، میں کچھ نہیں جانتی مگر 4 باتیں ہیں۔ اول تو اس کی نعمت پر شاکر ہوں، دوم اس کی بلا پر صابر، تیسری اس کی رضا پر راضی، چوتھی آخرت کا کام دنیا کے کام پر مقدم جانتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ عورت مرد ہوتی تو پیغمبر ہوتی اور اس پر وحی کا نزول ہوتا۔